देख रहे हैं लखनपुर से, जहां पर आज संगरूर के एमपी सरदार सिमरनजीत सिंह मान का धरना जो है वो आज ख़त्म हो गया है। आपको बता दूं कि उन्होंने जिला इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कठुआ न्यायालय में एक अर्जी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जो है वो बड़ी देर बाद हुई और एक लंबी तारीख जो है वो उन्हें वहाँ से दे दी गई। और इस पर उनकी जो कमेटी थी, जो टीम थी, उसकी तरफ से जो है वो लखनपुर छोड़ वापस अपने प्रदेश पंजाब जाने का फैसला निर्णय जो है वो किया गया। और इस वक्त सरदार सिमरनजीत सिंह मान जो कि एमपी संगरूर हैं, वो जहां से जा चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसा इनका रवैया रहा। इस वक्त डीजीपीसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर बताएं, आज सिमरनजीत सिंह मान साहब जा चुके हैं, क्या देखते हैं किस तरह का पूरा इंतजामिया का रवैया था, और उसके साथ साथ न्यायपालिका का जो आज नतीजा या फिर उन्होंने जो निर्णय दिया अगली तारीख, क्या देखते हैं उसे किस तरह से? इस तरह की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जिहड़ा एपीसोड सी, सानू उम्मीद सी कि जज साहब, क्योंकि जज साहब के सामने साडे वकील ने पूरियां सफाइयां दित्तियां कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने परमिशन दी और जिहड़ा प्रोटोकॉल के तहत जिहड़ी साडी जिला इंतजामिया इन्हों भी अगे आर्डर किया कि इन्हों मान सत्कार दे नाल जिहड़ा कि इत्थे लिआंदा जाए। लेकिन इन बिटवीन जिहड़ा कोई सियासी जिहड़ा ये दाव पेच जिहड़े चलाए गए और मान साहब का जिहड़ा इत्थे आना, वो इन्होंने ते पाबंदी लगा दी। ये एक बड़ी वड्डी एक मदभागी गल है कि एक मैंबर पार्लीमेंट नूं रोकना। मैं नहीं समझदा कि जम्मू कश्मीर वास्ते कि बई ये कोई टैंक तोपां ते लैके आया नहीं सी, ते ना कोई हथियार ते ना कोई बंदे। उसने इवन के अपने बॉडीगार्ड भी नहीं नाल रखे थे और ना ही वो अपने सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं नाल रखदा। ते ऐसे इंसान कोलों डरना मैनूं लगदा कि ये ते जिहड़ी साडे शाह साहब जिहड़े कि अज पूरे वर्ल्ड दे विच मैसेज दिता कि कश्मीर दे अंदर शांति है और जम्मू कश्मीर बड़ा खुशहाल है। तो इत्थों लगता कि अगर एक इंसान कोलों साड़ियाँ सरकारां डरदियां तो मैनूं लगता कि जम्मू कश्मीर के जिहड़े हालात हैं वो बहुत नाजुक स्थिति के हैं। सर जम्मू कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन JNK एडमिनिस्ट्रेशन की गल करिए, की देखते हो एक MP रोक लेना और फिर लोकतंत्र की दुहाई देना, कितना दोहरा चरित्र रहेगा? देखो लोकतंत्र की, देखो जिहड़े लोग कानून संसद के अंदर बह के कानून बनाते, इन्हां लोगों ने कानून की पालना करनी होंदी है, लेकिन इन्होंने कानून का ही जिहड़ा कि वो घाण किया। अज असी सोचा सी कि न्यायपालिका ते असी विश्वास रखते हैं। चलो एक कोर्ट नहीं है तो उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो असी डेमोक्रेटिक वे दे नाल जिहड़ा कि असी प्रोसैस करांगे, क्योंकि संविधान के अंदर कोई भी इंसान जिहड़ा है अपने हक्कां लई या दूसरे लई संविधान के दायरे बगैर हिंसा तो वो जिहड़ी कि अपनी गल रख सकदा, अपनी मंग रख सकदा। असी इहो ही कोशिश करांगे कि पीसफुली तरीके दे नाल दोबारा जिहड़ा 14 तरीक पई है, जो भी कोर्ट सानू आर्डर देगी असी फिर कोशिश करांगे कि उन्होंने इत्थे मैंबर पार्लीमेंट साहब नूं इत्थे लैके आएंगे और जनता की जिहड़ी साडी कम्युनिटी की गल है, जिहड़ी आवाज़ है, वो असीं उन्हां अगे रखांगे। तुहानूं याद होएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ये दुहाई दिंदी रही है कि जदों पुरानी सरकार से उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं रोकिया, अंदर नहीं आउण दिता जम्मू कश्मीर च, लेकिन अज उहिओ रवैया उन्हां दी सरकार वल्लों एक MP नाल कीता गया। क्या देखदे हो कि एक पासे दुहाई देना, उस दुहाई के नाम से वोट लेना, सरकार बनाना और सरकार बनने के बाद फिर उहिओ रवैया खुद अपना लेना, क्या देखते हो? देखो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हों का बुत लग्या होया है इत्थे माधोपुर दे विच, एक विधान ते 2 प्रधान का इन्होंने नारा लाया सी और उस समय के अंदर उन्होंने कहा सी कि ये जिहड़ी साडे जम्मू कश्मीर दे विच एंट्री करने वास्ते सानू परमिट साडे बजुर्ग दसदे ने कि परमिट लैके जम्मू कश्मीर दे विच एंटर करना पैंदा सी। लेकिन उस लड़ाई के खिलाफ अज मैनूं लगता है कि वो 1947 वाला दौर आ गया, लेकिन उस समय परमिट लैके भी बंदा आ सकता सी। लेकिन अज जिहड़ा कि वो एक आम आदमी वास्ते सी, लेकिन एक मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा कि संसद का साडा एक
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। कि जहां से जाना शुरू हो चुकी हैं, जहां पर जो एक अस्थाई टेंट लगाया गया था वो भी जो है वो तो वो जो है वो जहां से काफिला अभी आपको एक खबर और हम बताएंगे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सिख चेहरे जुड़े थे, जिला कठुआ से मिनॉरिटी मोर्चा के सरदार जसप्रीत सिंह ने भी जो है वो इसी घटना से आहत होकर इस्तीफा जो दे दिया। इनसे बात करें, सर क्या देखते हैं, आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, सुनने में आया, क्यों? सबसे पहले ईशान जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज आपने देखा कि एक एमपी जो मनाटी का हमारे, वो हमारे जे.एंड.के में जब एंट्री करता है, परमिशन लेके आते हैं, तो जब एंट्री करने की बारी आती है तो आगे उनके आगे ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे एक मिलिटेंट हमारे देश में, हमारे जे.एंड.के में एंट्री कर रहा है, और एमपी लेवल के। और उनका यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था। आज लगभग मैं भी 8 साल से मनाटी मोर्चा और अलग अलग पोस्टों से काम करी जा रहा हूँ, मगर मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है कि आज ये दिशा आ गई थी कि पंजाबी की लैंग्वेज का मसला इतना पुराना हमारा चल रहा है। अमित शाह जी आए कि अनेक ही लीडर आए और हमने हर एक प्रदेश में भी हमने इस पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर बात की, मगर हमें ये निराशा ही हर जगह हासिल मिली। क्यों? क्योंकि किसी ने भी हमें सुना नहीं, किसी ने भी हमारा जो दुख था, क्योंकि मुझे मनाटी मोर्चे का उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया था। मेरा पहला फ़र्ज था कि मैं मनाटी के लोगों की सेवा करूं, जो उनके मसले हैं उनके आगे मैं खड़ा हूं। अगर मेरे मसले ही नहीं सुने जाएंगे ईशान जी, तो मैं इस ओहदे को लेकर क्या करूंगा? क्या पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी जाती? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मैंने ये देखा, आज 11 बजे आना था पार्टी, इसका कोर्ट का आदेश आना था। 11 बजे जब आदेश आया कि भाई मान सिंह को वापस जाना पड़ेगा, और दिल में एक इतनी निराशा हुई, तो मैंने ये सोचा कि इस पार्टी में मैं उस सरकार का हिस्सा बना हूँ जिस सरकार से आज ये हमें एक हमारे मनाटीज के जो एमपी हैं उनके साथ ये व्यवहार हुआ, और उनका यहाँ आने का जो हमारे जो मसले थे, क्योंकि एमपी लेवल के वो एक लीडर थे, उनका यहाँ आना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि हमारे मनाटी का मसला, पंजाबी लैंग्वेज का मसला था, हमारा मैरिज एक्ट का मसला था, अनेक इस ऐसे मसले थे जो अभी तक हल नहीं हुए थे, मगर आज उनको नहीं आने दिया। वो चीज़ जब मैंने देखी तो मेरा ज़मीर एक जागा कि यार उस पार्टी में एक तो मुझे मनाटी का इन्होंने ओहदा दिया हुआ है और हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि कई सिख चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में ओहदों पर हैं, उनके सदस्य हैं और कई अहम जिम्मेदारियां उनके पास है, उनके लिए क्या संदेश देगा? देखिए, उनका अपना विचारधारा है, मेरी अपनी है, मेरा ज़मीर जगह है। क्यों? 3 दिन मैं रात को यहाँ आता था, हमारे मनाटीज के एमपी साहब ऑटो के अंदर सोते थे, तो मुझे एक बड़ी धक्का पहुंचा मेरे दिल को कि एक एमपी लेवल का लीडर मनाटीज का वो एक ऑटो पे सो रहा है। तो हमें एक शर्म आई मुझे कि मैं जे.एंड.के में हम क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए मैंने आज ये सब कुछ सोचते हुए ये सोचा कि मैं यहाँ से रिजाइन ही दे दूँ तो वो बस बेस्ट रहेगा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के मिनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष थे जिला से, वो भी इस घटना से आहत होकर इस्तीफा दे चुके हैं। हमारे साथ और समाज सेवी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या देखते हैं, 4 दिन एक एमपी का सड़क पर रहना, अंदर एंट्री ना मिलना जे.एंड.के में, और अब जो आज फैसला आया, क्या देखते हैं पूरे मामले को? देखण जोगा रहा की है ना, लोकतंत्र की सुनवाई
ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ सर एक बड़ा बड़ा पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी ਜਾਂ ਫਿਰ यूं कहिए कि ਜਿਹੜੀ इसलिए मौके ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਣਖੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਸੋਇਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਐਸਾ ਚੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ कभी होने नहीं देगा। अभी आपने सुना कि रोष तो है पूरी कौम में, पूरी बरादरी में, पूरी मिनॉरिटीज़ में रोष है, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई। उन्हें जहां से वापस रुसवा होकर जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर में प्रवेश जो है वो नहीं दिया गया। वो सामने गाड़ियां आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का वो जहां पर पुलिस का लगा हुआ था कि सिमरनजीत सिंह मान को जो है वो जम्मू कश्मीर में एंट्री जो है वो ना दी जाए, और उसे लेकर ही यहाँ पर जिला इंतज़ामिया की तरफ से, या फिर यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से कई सारे प्रबंध कर दिए गए थे। रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था कि उन्हें जो है वो एंट्री ना मिले। और आज चौथे दिन जहाँ से वो जो है वो अभी कुछ ही देर पहले जो है वो जा चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसी पूरी घटना से रोषित होकर भारतीय जनता पार्टी